इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आइए अब देखते हैं शब्द बाण। इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होने से पहले गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की बयानबाजी शुरू कर दी। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ विकास से कुछ नहीं होता, विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था, फिर भी अंग्रेजों को देश से भगाया गया। इसी तरह मोदी को हटाना भी जरूरी है। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है। और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। इंडिया अलायंस के कन्वीनर और प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा गया, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। कन्वीनर कौन होना चाहिए? कन्वीनर नहीं, हम इंडिया को देखते हैं। अखिलेश यादव ने मुंबई जाने से पहले ही ये दावा कर दिया कि अगले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें INDIA अलायंस जीतने जा रहा है। लेकिन जब अखिलेश से पूछा गया उनके गठबंधन का नेता कौन होगा, अलायंस के कन्वीनर कौन होंगे, तो अखिलेश ने कहा ये सब बाद की बातें हैं। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। चुनाव पहले होंगे? चुनाव मैं समझता हूँ जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बन रहा है? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीजें जो छिन रही है, अभी अधिकार से बड़ी चीज है आपके वोट का अधिकार। INDIA अलायंस के सभी बड़े नेता खुद को अपना नाम आगे नहीं कर सकते हैं, खुद इसलिए उनके नाम को प्रमोट करने के पार्टी प्रवक्ताओं के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके हैं। पार्टी प्रवक्ताओं द्वारा ये सब किया जा रहा है और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने की। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वो चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल INDIA अलायंस की तरफ से PM पद का चेहरा बने। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल और उद्धव का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लिया गया तो विरोध भी इसका शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मुंबई में होने वाली मीटिंग में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कोलकाता में कहा कि जो मुफ्त में बिजली पानी दे रहा है तो क्या उसे मुफ्त में PM बना दिया जाए। आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सामने आती हैं
वो कहती हैं कि मेरी मंशा ये है या मेरी इच्छा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो है फ्री महिलाओं को राइड, ये सब चीज़ें देते हैं, उसको फ्री पीएम भी बना दो। देखिए बात यह है कि पैर में कटहाल और मूंछ में तेल लगाना शुरू हो चुके हैं कोई जगह, ये सही नहीं है। मैं छोटे मोटे व्यापारी हूँ, उस बड़े मुद्दे पे मुझे जाना नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे? Why should we count the chickens before the eggs are hatched? पहले तो अंडा को ता देने की मौका दो, फिर भी तो चिकन की गिनती करो। समय आने से सब कुछ पता चलेगा, इतना जल्दबाजी की क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना मुझे इस समय मुनासिब नहीं लगता। अधीर रंजन चौधरी ने उद्धव और केजरीवाल की पार्टी को तो संयम रखने का ज्ञान दिया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता संयम नहीं रख पाए हैं। मुंबई में गठबंधन की मीटिंग के इंतजाम में लगे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने ये कहा कि कांग्रेस के नेता तो यही चाहते हैं कि राहुल या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, लेकिन फाइनल फैसला गठबंधन में शामिल नेताओं को लेना है। हम तो खुश होंगे अगर खड़गे जी, राहुल जी कन्वीनर होंगे, हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुश होगा कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री बने। मगर डिसीजन तो हाईकमांड का है और इंडिया अलायंस की जो कोर टीम है वो लेगी, और इसीलिए बैठक हो रही है और मुझे लगता है सबके साथ में सब मिलकर ही फैसला लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आईएनडीआई अलायंस में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर ये क्लियर कर दिया कि वो विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति पर चल रही हैं। जो उनका अलायंस पर्दे में भाजपा के साथ था, आज उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मायावती जी ने पहले भी भाजपा के साथ सरकार बनाई है और वो एक अकेली मुख्यमंत्री और बड़ी नेता हैं जो कैंडिडेट्स लोगों को हराने के लिए देती हैं, अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए नहीं देती। ये हम नहीं कहते, ये वो खुद कहती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा है। उनका एक विधायक है विधानसभा में 22 के चुनाव में, इसलिए वो खुद अपना आकलन करें। बाकी इंडिया के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है और हम अपना चुनाव जीतेंगे, मुद्दों पर जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा, मायावती, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे जो नेता ईडी से डर गए हैं, वो सब अब बीजेपी को लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो लिखी गई है। इसलिए मायावती ने जो फैसला किया उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मायावती जी और मायावती जी जैसे कुछ दल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, और क्यों काम करते हैं उसकी भी वजह है। एक विंग है भारतीय जनता पार्टी की जिसका नाम है ईडी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, जो धन उगाही का भी काम करता है, रिश्वतखोरी का भी काम करता है, और जो ईडी डराकर धमकाकर पार्टियों को, उनके विधायकों को, सरकारों को तोड़ने का भी काम करता है। तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो उनके इशारे पर बयान देते हैं और काम करते हैं। उसमें वाईएसआर की भी पार्टी है, बीजेडी भी है, मायावती जी की भी पार्टी है। अब अगर मायावती जी की आप बात करें तो 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। तब उनको नहीं मालूम था कि ये गरीब विरोधी पार्टी है और सांप्रदायिक पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं। गठबंधन के तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं को आपने सुना, लेकिन लालू यादव ने इस सवाल पर सबसे छोटा, सबसे इंटरेस्टिंग जवाब दिया। जब उनसे मायावती के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मायावती को बुलाया किसने था। एजेंडा रहेगा अब आगे का तैयारी करें हम लोग। चुनाव नजदीक आ रहा है, कैंडिडेट तय करना है, तो सब जगह देख के वर्कआउट करना।
कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी? अब वो कल तय होगा। 24 की तैयारी हो गई है लालू जी। 24 में मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, पटकनी दे देगी बीजेपी को। पूरा दे चुके हैं। तब तो मोदी जी परेशान है। कोई रेजुलेशन भी बनने जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर, जॉब्स को लेकर कि रोजगार बने, माइनॉरिटीज पर हमला कम हो। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के।